नमस्कार, मेरा नाम सुनीता पात्रे है। मैं एमए हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मेरा व्याख्यान का विषय अपना अपना भाग्य, कर्म और भाग्य है। इस कहानी में किसी भी पात्र का नाम नहीं है। लेखक के मित्र एक गरीब लड़का वकील साहब। कहानी से संबंधित जैनेंद्र जी का एक कथन है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी की समीक्षा। अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार द्वारा एक लिखित प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है, जिसमें उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे की विषम परिस्थितियों का चित्रण किया है। कहानी नैनीताल की भयंकर सर्दी से प्रारंभ होती है, जहां पर एक 10 से 11 साल का बच्चा भूख और ठंड से मर जाता है। इस रचना के माध्यम से लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से यह बतलाने का प्रयास किया है कि समाज में अमीर वर्ग कभी भी गरीब वर्ग और वंचितों की सहायता नहीं करते हैं। अमीर लोग गरीबों की अनदेखी करते हैं और उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आते हैं। उनकी संवेदनाएं, भावनाएं अमीर होने के कारण सब मर चुकी हैं और जब गरीब आदमी या गरीब लड़का मर जाता है तो वह अपना अपना भाग्य कहकर स्वयं को दिलासा देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी एक गरीब लड़का ठंड व सर्दी के कारण ठिठुर कर केवल इसलिए मर जाता है क्योंकि किसी अमीर वर्ग ने उसके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई है, उसकी किसी प्रकार से सहायता नहीं करते। एक गरीब बच्चा भूख और ठंड से दम तोड़ देता है। हम उसे अपना अपना भाग्य मान लेते हैं और उसको उसकी स्थिति में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार सामाजिक विषमता तथा अमीर और गरीब के बीच की गहरी खाई को कहानी में दिखाया गया है। कहानी का अंत दुखांत है, जो पाठकों को सामाजिक परिस्थिति पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अपना अपना भाग्य कहानी शीर्षक की सार्थकता। प्रस्तुत कहानी अपना अपना भाग्य एक गरीब लड़के के ऊपर केंद्रित है, जो अभाव के कारण उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर है। सहायता न मिलने पर अपना जान गंवा बैठता है। इस कहानी में लेखक जैनेंद्र जी ने अमीरों के द्वारा गरीबों में उपेक्षित और निर्दयी व्यवहार को दर्शाया गया है। समाज के अमीर लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी उपेक्षित वर्ग की सहायता नहीं करते हैं। गरीबों के भाग्य को दोषी ठहराकर तथा उन्हें अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वे अपने कर्तव्य को पूरा मान लेते हैं और अपने सामाजिक जिम्मेदारी से दूर भागते हैं। अमीर वर्ग के मन में गरीब वर्ग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अतः अपना अपना भाग्य शीर्षक को लेखक ने एक व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया है, जो कि कथा के अनुसार उचित एवं सार्थक है। अपना अपना भाग्य, कर्म और भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक ने यह व्यंग्य किया है कि आज का मनुष्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वह स्वयं संचय करने में व्यस्त है। दोनों बालकों की मृत्यु को समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखा था, बल्कि एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा समाज की निष्ठुरता से। किसी जरूरतमंद की मदद न कर यह कह देना कि उसके भाग्य में ही यह लिखा था, यह बात पूर्ण गलत है, क्योंकि हम भाग्य से नहीं, कर्म और भाग्य से हैं। कहानी का उद्देश्य। अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक ने अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी की चेतना पर जोर दिया है। प्रस्तुत कहानी का बालक केवल इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यदि समय पर उस बालक की सहायता होती तो न केवल वह जीवित रहता, अपितु समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी बन सकता था। कहानी में प्रत्येक व्यक्ति को कर्म करने के प्रति जागरूक किया गया है। लेखक इस कहानी द्वारा यह भी संदेश दे रहे हैं कि समाज के निचले तबके की और सभी की सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है और उसका निर्वाह भी किया जाना चाहिए। अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म करके, दूसरों की सहायता करके अपने भाग्य व दूसरों के भाग्य के बदलाव में सहायक बनने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष।
इस कहानी का मुख्य पात्र एक 10 वर्ष का बालक है जो अपने माता पिता को छोड़कर शहर आ गया था, परंतु काम न मिलने व दूसरों के संवेदनहीन व्यवहार के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि बालक की मृत्यु में किसका दोष है, उसके कर्म का या भाग्य का या फिर किसी अन्य कारण का। वह एक गरीब था। उसका जन्म एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। यह उसका भाग्य था। उसने एक दुकान पर काम किया तथा अपनी निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। यह उसका कर्म था, परंतु वह बालक नौकरी न मिलने व अमीर वर्ग की संवेदनहीनता के कारण मृत्यु का शिकार हो जाता है। अतः इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वर्तमान कलयुग की करुण झांकी को प्रस्तुत किया है, जो पाठक को यह सोचने के लिए विवश कर देता है कि सामाजिक विषमता की जो खाई है उसमें मनुष्य इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है।